हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ओके, ये लेक्चर मेरा पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक, इसमें मैं कुछ क्या कहते हैं अलग अलग कुछ भी इम्पोर्टेंट कहते हैं न्यूज़ भी बताऊंगा, और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी में यूपी पेट आने वाला है, ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर्स में आता है। बीपीएससी होने वाला है अभी, बीपीएससी में ये 1 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उसमें भी आता है आएगा। और आपके क्या कहते हैं अदर एग्ज़ाम से जैसे बीईओ का पेपर होने वाला है यूपी में, उसमें आ सकता है, आरओ में आ सकता है। ठीक है, तो 1 साल के करंट अफेयर्स में क्या होता है कि पर हर मंथ के आप अगर अच्छे से तैयार रखेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में तो 7 क्वेश्चन आप तो लगा ही ले जाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली एक्यूरेसी हो जाती है इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स है। चलिए, अभी क्या हुआ कि नवंबर में COP26 का गठन हुआ। ठीक है, सॉरी गठन कर रहे हैं, कॉप सम्मेलन हुआ। 1 सेक, नवंबर में COP26 का सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ ये हुआ आपका ग्लासगो में, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन। एक्चुअली ये जलवायु शिखर सम्मेलन जो होता है ना, ये कहते हैं लगभग कहते हैं ये UNFSSC के अंतर्गत होता है। ठीक है, और पहला जो कहते हैं हुआ था वो आपका वो था बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में हुआ था 1995 में। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है नवंबर में? कब मनाया है? 1 नवंबर 1956 में ये स्थापित हुए थे ये दोनों राज्य बने थे, और इस बार इनका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हरियाणा है, तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। ठीक, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा? केरल राज्य टॉप पर रहा। ओके, क्लियर है? अच्छा, एज्युथाचन पुरस्कार एक होता है जो केरल साहित्य अकेडमी के द्वारा का पुरस्कार है। हर साल ये केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वहाँ का। ये किसे मिला है? पी वलसाला को मिला है। ठीक है, पी वलसाला को मिला है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी नवंबर में कौन बन गई? माइक्रोसॉफ्ट बन गई। ठीक, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील को। किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी में है, ना कि राज्य में है ये। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक, कमेंट में बताइए कि इस समय कौन है एलजी यहाँ के। ओके, 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ठीक, 2 नवंबर 2021 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को बनाया गया? वैक्स को। 2020 में क्या था? आत्मनिर्भरता, क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता जो था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था, लेकिन 2021 में कौन सा है? वैक्स। ठीक, अच्छा, इसी में एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब कि एक पॉइंट है, इंटरनेशनल बोल दीजिए या फिर वर्ल्ड बोल दीजिए, वर्ल्ड वीगन मतलब होता है शाकाहारी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। ठीक, विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक, चलिए, किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए, देखिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसकी पात्रता के लिए 90 दिन का इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया है। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ठीक, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुए हैं? फ्रांस में संपन्न हुए। ठीक है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मतलब मल्टीलैटरल, ठीक है, युद्ध अभ्यास है ये ब्लू फ्लैग 2021 कहाँ संपन्न हुआ? किस देश में संपन्न हुआ? इजराइल में संपन्न हुआ। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था अपने मिराज जेट फाइटर से। ठीक है, नवंबर 2021 की बात करते चल रहा है। और इसमें अगला है
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? उस समय नवंबर में 2021 में सुशील चंद्रा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय। उस समय उन्होंने किस देश के लिए ये चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की थी? उज्बेकिस्तान की थी। इस समय कौन है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कौन है? सीईसी राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, राजीव कुमार। ओके, अगला है, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, ठीक है। किस देश के लेखक डेमन गलगुट याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार 2021 को जीता है? दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रॉमिस, उसके लिए इन्होंने जीता। जनजातियों मतलब ट्राइबल की संस्कृति, ट्राइबल कल्चर की रक्षा करने के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपकी कि ट्राइबल कल्चर की सुरक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का, म्यूजियम्स बोलते हैं संग्रहालय, उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। अच्छा, ICC T20 वर्ल्ड बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? बाबर आजम। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, ठीक है। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। नेशनल क्लीन फॉर मिशन गंगा ना, नेशनल स्वच्छ मिशन गंगा मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक स्ट्रेट मतलब कुक जल मध्य चर्चा में रहा? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड का है ये, ठीक है। 5 नवंबर को किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रांस ने की। किस राज्य के कुमाऊं चिउरा तेल, ये इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं चिउरा तेल को जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड। कुमाऊं रीजन आप जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश और ये आपको उत्तराखंड, उसके आसपास कुमाऊं रीजन पड़ता है ना, ज्योग्राफी आप समझ रहे होगे तो। ओके, केदारनाथ में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। 5 नवंबर 2021 को अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस देश की भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस भारतीय भाषा तो हम कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसको, मतलब उस भारतीय भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है जॉर्जिया ने। यूएसए का एक स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए। 5 नवंबर 2021 को किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पास कर दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अवकाश बना दिया। ओके, 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाया जाएगा? कनाडा से, ठीक है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अजय शर्मा ने, ठीक। क्या मैंने बोला? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? अजय शर्मा ने जीता। अच्छा, अभी इसी से मुझे एक पॉइंट याद आया कि नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी 2021 द्वारा ना मशहूर संगीतकार अनु मलिक और सिंगर आदित्य नारायण को और महालक्ष्मी अय्यर को भी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का शुरुआत किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद, ठीक। देखिए पहले हो जाते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ऊपर से भारतीय। 7 नवंबर कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? इंग्लैंड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की फ्रेंचाइजी टीम की बन गई है पहली कोच, महिला कोच होगी सारा टेलर।
किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए एक वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है? जो जिनको पेंशन मिलता है उनके लिए एक वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है, एसबीआई ने किया है। किससे 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार देना किया जाएगा? प्रियंका मोहित को। ठीक है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टाम्प विकसित किया है? त्रिपुरा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टाम्प विकसित किया है त्रिपुरा ने। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता। ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 नवंबर 2021 को मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले किसने जीता? मैक्स वर्स्टम्पन ने। और दूसरे स्थान पे कौन थे? लुइस हैमिल्टन। इससे पहले आपको मैंने इटालियन बताया था, उसमें लुइस हैमिल्टन जीते थे। ठीक है। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? राशिद खान है, ये अफगानिस्तान के बॉलर हैं। ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट, प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? सोनीपत। ये फर्स्ट था इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीरंदाजी टूर्नामेंट है ना। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहली चीनी महिला कौन बनी है? वोंग यापिंग। ठीक। भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओपन रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अभी मैंने आपको बताया था 71वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। अभी ये देखिए 72वें ग्रैंड मास्टर भी आपका न्यूज़ में आ गया। मित्राब गुहा कोलकाता के हैं। ठीक है। अब आते हैं, पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ये पहली है और राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप है, कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में की जाएगी। ठीक है। किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पूर्वोत्तर आदिवासियों ट्राइबल्स के लिए नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है, श्रीनगर है। ऐसा नहीं है कि ये पहला शहर, इससे पहले भी हो चुके हैं कई शहर। ठीक है, लेकिन ये इस बार का था, 2021 में ये करंट अफेयर्स में था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, जो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे टॉप पर था, लेकिन भारत का स्थान इसमें 18वां था। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? पंजाब। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल है रक्षक उनका, उसकी शुरुआत की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर रहा। ठीक। देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बन गई हैं? स्वनिर्मित धनी फाल्गुनी नायर जी बनी हैं। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो चुका है? यह है यूएसए। ठीक, यूएसए शामिल हो चुका है, अमेरिका जिसको बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आप बताइएगा, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये स्टार्टिंग किन 2 देशों की वजह से हुआ? ठीक, ये बताइएगा। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला नाम है इसका मिली है? प्रोजेक्ट 75। ठीक। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। ओके, पहली है, याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 32वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। ठीक। आप ये बताइए कि इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय कौन है? क्वेश्चन बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए सब लोग, जो भी देखते हैं आंसर दिया कीजिए।
सबसे तेज 2500 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? बाबर आजम। इन्हीं को क्या कहते हैं, वो मिला था अभी नंबर, रैंक 1 मिली थी। ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सद्भावना, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, इसे बोलते हैं WFP, राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल मूहल को किया गया है। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च कर दिया है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च कर दिया है। चर्चित हसे कला, हसे आर्ट जिसे बोलते हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरदीप सिंह पुरी कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है इन्होंने? हिसार, हरियाणा में। ठीक है, ये पूछ लेते हैं सब क्वेश्चन आपसे। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। ठीक, किस देश के राजदूत गुएन होंग थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुन लिया गया है? वियतनाम। ये वियतनाम के हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा फिर से चुन लिया गया है। ठीक है। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड को हराकर 8 विकेट से हराया था इन्होंने। ठीक। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूर्व कहते डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उनके नाम पर रखा गया है। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? बांग्ला उत्सव मेघालय में शुरू हुआ है। ये भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब। रानीखेत, उत्तराखंड में। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया है? सुल्तानपुर जिले में। ठीक है। सोलह नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? देखिए, एक तो इंटरनेशनल सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, जिसे सोवरेनिटी डे बोलते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल मतलब प्रेस डे भी मनाया जाता है। और राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ऑडिट दिवस भी 16 नवंबर 2021 को मनाया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, राज्य तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दे दी है? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तंजावुर। ठीक, तंजावुर जगह है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है तंजावुर। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? शॉम्बी शार्प को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? चाइना ने किया है। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किस राज्य का पोचमपल्ली गांव, ये तो बहुत न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा, ये इसके बारे में बताते हैं। पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है तेलंगाना। और ये वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसने चुना है इसको, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ये WTO, आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये जो पोचमपल्ली गाँव है ना, यहीं से भूदान मूवमेंट शुरू हुआ था, याद रखिएगा। भूदान मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक। अच्छा, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? डेनमार्क रहा। ठीक। अगला ये हो गया। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पहले पॉड होटल, ये बहुत न्यूज़ में था, आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो काफ़ी लोग बनाते भी वीडियो, पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव
का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अर्जुन मुंडा जी ने किया। ठीक, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है? HDFC बैंक ने। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? पुनीत राजकुमार जी को। ठीक है, किस मंत्रालय ने टेकनीव@75 का उद्घाटन किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक, पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तमिलनाडु में। ठीक, इससे मैंने पहले आपको क्या बताया था? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय थंजावुर तमिलनाडु में, और उसी को शायद पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय भी लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। कलपति रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो महोत्सव होते हैं, जितने भी आपके मतलब कि आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केरल में मनाया गया। उत्तर प्रदेश, ये तो और इम्पोर्टेंट जाएगा जब उत्तर प्रदेश की न्यूज़ आ गई उत्तर प्रदेश के लिए। तो पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया, दिल्ली के पास है। इस तरह की कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है? गुजरात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है यहाँ पर, जैविक मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? प्रयागराज में किया गया। ओके, याद रखिएगा, प्रयागराज याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? प्रेषण मतलब होता है क्या? रेमिटेंसेस। ठीक है, रेमिटेंसेस। तो इसमें सबसे बड़ा किसको रेमिटेंस मिला है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में? इंडिया को मिला है। रेमिटेंस का मतलब होता है ना, प्रेषण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम बहुत से लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, तो वो लोग पैसा भेजते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, अपने परिवार को, सबको। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला किसको? इंडिया को मिला है। किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल दसैट का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। ठीक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु ने किया है। ओके, फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? HPCL के साथ साझेदारी की है। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक, और ये भी फास्टैग वाला भी, मतलब अभी सभी इंपॉर्टेंट है। 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। ओके, एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। किसने अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिल गया इनको? बेरिल ढंगा को। ठीक है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? इंदौर ने। ठीक है, वाटर सरप्लस सिटी भी यही बना है, इंदौर। ओके, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है, याद रखिएगा। 21 नवंबर 2021 को 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर 20 सम्मेलन की मेजबानी किसने की? USA ने की। अमेरिका में लिखा USA। ठीक है, 22 नवंबर 2021 को 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव, ठीक है, बूंदी उत्सव कहाँ पे शुरुआत किया गया? राजस्थान में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रथम जो NGO है उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? 2025 तक। 22 नवंबर 2021 को कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। तो अब तक हम तीन ग्रांड प्रिक्स हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, इसमें तीसरा ये है कि लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता था।
करता ग्राम टैक्स। उसके बाद 22 नवंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है, मणिपुर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद हमेशा रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के बालासोर जिले को, ये इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? दिल्ली के सदर बाजार जो थाना है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है गृह मंत्रालय द्वारा। किस राज्य के पतालपानी रेलवे स्टेशन, जिसको अब आदिवासियों के जननायक टंटिया मामा के नाम पर रख दिया गया है, किस राज्य का है ये? मध्य प्रदेश। ठीक है, इससे पहले इस राज्य में हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से चेंज किया गया था। ठीक है, आप जाइए, बहुत बढ़िया स्टेशन बना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके बाद किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? अश्विनी वैष्णव जी ने। भारत गौरव ट्रेन क्या है, सुन लीजिए। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है सैलानियों को पूरे देश में फैले भगवान श्री राम जी से जुड़े विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे इस ट्रेन से। इसमें अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्रांचलम और भी जगह हैं, मौका मिलेगा वहाँ जाने का। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा कर दी है? अल सल्वाडोर। इससे पहले इस देश ने अपनी बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी भी मान लिया था, है ना, क्रिप्टो करेंसी को। किस राज्य सरकार ने में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया है? बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा में। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट था। 24 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, असम में मनाया गया लाचिस दिवस। ठीक, 24 दिसंबर में बोला, 24 नवंबर सॉरी। ठीक, 24 नवंबर को किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? निर्मला, हमारी ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है। किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने नए खेल नीति की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। ठीक। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। ठीक। अच्छा, 24 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर चलने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। आपको मैंने अभी शुरुआत में बताया था कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या कहते हैं सुशील चंद्रा एक्स जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया था, तो वो भी याद रखिएगा। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? डार्ट मिशन नासा ने किया है। क्या है डार्ट मिशन, बताइए कमेंट में। डार्ट मिशन क्या है? डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, इसे बोलते हैं डार्ट मिशन। डार्ट मिशन क्या कर रहा है ना, नासा क्या कर रहा है, जो जितने भी एस्टेरॉइड हैं, जो भी एस्टेरॉइड, कुछ ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो अर्थ के उसमें आ रहे हैं, मतलब कि रेंज में आते हैं और बहुत नुकसान करेंगे अर्थ को, तो उसको एक तरह से नासा क्या करना चाह रहा है कि उनको वहीं पर क्या कहते हैं स्पेस में ही उनको कई पार्ट में डिवाइड करके उनकी दिशा को बदलना चाह रहा है इस मिशन के थ्रू। ठीक है, ओके। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है इस समय? लाहौर। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था नवंबर में लाहौर। नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक अर्बन क्या कहते हैं आपका इंडेक्स है, ये कौन शीर्ष पर रहा? शिमला। ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी के ने किसे अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? NFT को चुना है। ठीक है, और 2020 में लॉकडाउन था इनका। तो अब ऑक्सफोर्ड का मैंने आपको बताया था, क्या था ऑक्सफोर्ड का, वो बताइए मुझे। और उन्होंने इनका 2020 में क्या था, ये भी बताइएगा। ठीक है, 2021 वाला भी बताइए, 2020 वाला भी बताइए। ठीक है।
मैंडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? स्वीडन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मैंडेलेना एंडरसन। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजॉन के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने, ठीक। 13वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने किया। अब अभी तो आज की न्यूज़ आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेंज हो चुके हैं, नए चुन लिए गए हैं, लेकिन ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे आज से पहले तक, ठीक। अभी कौन बना है रिसेंटली? आज 7/8/2022 है, तो मतलब आप बताइए मुझे इन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है वाइस प्रेसिडेंटशिप, ठीक है। नवंबर 2021, 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 50% आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से गरीब है? बिहार की, ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा सा हॉरिफाइंग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है कहाँ शुरू हुआ है? शिलोंग। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र? तो मैंने बता दिया था आपको शुरुआत में, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक। 28 नवंबर 2021 को किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 28 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध कहाँ बना रहा है? मणिपुर में बना रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा सेतुबंध कहाँ बना रहा है? मणिपुर में। किस भौतिकविद, मतलब कि कौन से ऐसे फिजिसिस्ट हैं इनके द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत, ठीक है, पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल के मध्य प्रदेश नाम बदल दिया है? मिंटो हॉल का नाम बदल के क्या कर दिए? मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने बदला है। भारत और किस देश का ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? जर्मनी, ठीक। अच्छा, इनका नाम जानते हैं क्या हो गया है मिंटो हॉल का? कुशा भाऊ ठाकरे हाल, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, ठीक है। चलिए, अच्छा, भारत और किस देश की महिला शोधकर्ताओं के लिए भारत ने और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर प्रोग्राम, मतलब कि वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होगा वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है, में कार्यक्रम शुरू किया है जर्मनी के। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया शायद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 किस रूप में वर्गीकृत किया है? ओमिक्रॉन, ये था, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ठीक है। इसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगिंग आईडी को लॉन्च किया है? चाइना ने, नाम ही ऐसा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये पहली महिला अध्यक्ष हैं हर्षवंती बिष्ट बनी है, ठीक। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स में की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया? उड़ीसा की हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन चुका है? बारबाडोस, ठीक। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि यहाँ की पीएम कौन बने हैं, ठीक, कौन बना है प्राइम मिनिस्टर? किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? जापान की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डियोर फुटबॉल में होता है जीता है? 7वीं बार जीता है लियोनेल मेसी ने। इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार जीता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये था हमारा नवंबर मंथ का
करंट अफेयर्स। इसको आप कई बार रिवाइज़ करेंगे और कई बार करेंगे, मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम के समय में करेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हर मंथ का मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि आप इसको रिवाइज़ करते चलिए टाइम टू टाइम। इससे आप बहुत तेज़ी से आपका रिवाइज़ होगा और काफ़ी अच्छे स्कोर आपके होंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप क्या कहते हैं कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए कि क्या इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।